हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरबीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी जो ब्लड कॉर्पल्स होती हैं उसका एक अदर नेम क्या होता है, तो वो होता है आपका एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बन गया। नेक्स्ट है आरबीसी जो होती है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कैमल एंड लामा में आरबीसी का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मैमल्स में एब्सेंट होता है बट कैमल एंड लामा में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका कंपटीशन में जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा कि मैमल्स में एब्सेंट है बट कैमल एंड लामा में इसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आपको पता है ब्लड रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो एक पॉइंट आपका ये बनेगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 1 मोल ऑक्सीजन जो होती है वो 4 मोल हीमोग्लोबिन के बराबर होती है, यानी कि 4 HbO2 इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मैमल्स में आरबीसी का कैसी होती हैं, तो मैमल्स की आरबीसी जो होती है वो राउंडेड शेप की होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ स्पैन, जो कि पूछा जाता है आपका कितना होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन, तो 120 डेज़ यानी कि अप्रॉक्स 4 मंथ का होता है इसका लाइफ स्पैन। यानी कि 4 मंथ बाद आपकी आरबीसी जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए आपको सजेस्ट भी किया जाता है कि 6 महीने में अगर आप हेल्दी पर्सन हैं तो आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 120 डेज़ में के बाद जो आरबीसी होती है वो स्प्लीन में नष्ट हो जाती है, यानी स्प्लीन में जाके ये नष्ट हो जाती है। और इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं हिंदी में अगर आप बात करें तो। और नेक्स्ट इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका या फिर नॉर्मल 10th 12th लेवल का एग्ज़ाम हो उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।